हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में यह क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। यदि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको यह बताना है किसका, ए और बी में रिलेशन, कि ए और बी में क्या संबंध है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो प्रोसेस पीछे से पता करते आ रहे हैं वह पता करना ही होगा। क्या पता करना होगा भाई? एलएचएस, आरएचएस और फंक्शनल वैल्यू, यह तीनों आपको ज्ञात करना ही करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएल फाइंड करते हैं। तो देखो, एलएचएल इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे माइनस होता है। अब देखो तो भाई, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे माइनस, एलएचएल का मतलब क्या होता है भाई? एक्स का जो वैल्यू है वह 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा कहां पे है? यहां पे है, ऊपर वाला, यानी कि ए एक्स प्लस 1 आ गया। अब यहां पे पुट करो, पुट एक्स इक्वल 3 माइनस एच व्हेन एक्स टेंड्स टू 3 then h tends to 0. So therefore LHL equal limit h tends to 0। ठीक है भाई, h tends to 0 आ गया। अब यहां पे a इंटू x का वैल्यू रखोगे 3 माइनस एच प्लस 1, h का वैल्यू 0 लो, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1 आ गया। अब यहां पे हम फाइंड करेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 पे प्लस। इस कंडीशन में क्या होता है भाई? x का मान बड़ा होता है 3 से, तो कौन सा वैल्यू रखेंगे? नीचे वाला, bx प्लस 3। पुट करो भाई, ax इक्वल 3 प्लस h। यदि इसके इक्वल करना है तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। when x tends to 3 तो then h tends to 0। जब x 3 के बराबर होगा तो x का मान 0 होना होगा। अब देखो तो भाई, therefore RHL इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, 3b प्लस 3 हो गया। एंड f3 निकालो, ऊपर का वैल्यू 3a प्लस 1 आ गया। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देन गिवन है कि फंक्शंस जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, तो देन LHL इक्वल RHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब देखो तो भाई, LHL का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 3a प्लस 1 है, इक्वल होना पड़ेगा 3b प्लस 3 को इक्वल होना पड़ेगा
3a+1 को। तो अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो इसको मैंने ले लिया 3b+3 इक्वल 3a+1। 3b को इधर ले आओ और 1 को इधर ले आओ, तो 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1 इंप्लाइज दैट 3 कॉमन ले लिए तो a माइनस b इक्वल 2 आ गया, इंप्लाइज दैट a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2/3 प्लस b, यही मेरा रिलेशन हो गया। यही रिलेशन आपको फाइंड करना था a और b में। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन 17 हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई। एक फंक्शन है, उसमें हमें एफ लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है एफ एक्स इक्वल लैम्डा x³ माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इसके बाद ये भी चेक करना है यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। अब हमें यह भी बताना है कि x इक्वल टू 1 पे इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो है हम इसमें लेम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं भाई? लेम्डा का। तो देखो एट x इक्वल 0 LHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस। देखो भाई इस कंडीशन में ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं x³ माइनस 2x, क्योंकि लेस देन था यहां पे। अब यहां पे पुट करो x इक्वल 0 माइनस h, when x tends to 0 then h tends to 0, therefore limit h tends to 0। यहां पे आ गया लेम्डा 3 माइनस h का होल क्यूब 2 इंटू 0 माइनस h का होल क्यूब माइनस 0 माइनस h। अब देखो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो तो भाई यहां पे लेम्डा h³ माइनस में अब प्लस में 2h आ गया। लेम्डा 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू h इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया भाई? 0 हो गया। अब देखो LHL तो निकाल लिया हमने, RHL निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस 4x प्लस 1 पुट
x इक्वल टू 0 प्लस h when x tends to 0 then h tends to 0 RHL limit h tends to 0 4 into 0 plus h plus 1 0 plus 1 equal to 1 f0 निकालो भाई तो 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन fx is continuous at fx is continuous at x equal to 0 x equal to 0 तो then fx is continuous for any value of lambda। दैट मीन्स लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए यह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखो भाई चूंकि यहां पे लेमडा साइलेंट हो गया, लेमडा का जो वैल्यू रख दोगे तो जो फंक्शंस का डेफिनेशन है जो डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से वह कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, एंड fx is also continuous at x is equal to 1 और x इक्वल टू 1 पे भी यह कंटिन्यूअस होगा लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 so that the function defined by gx, आपके पास एक फंक्शन है gx इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस x is discontinuous at all integral points here denotes the greatest integer less than or equal to x। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे यह डिसकंटिन्यूअस है, यह हमें चेक करना है। तो लेट एनी वन इंटीग्रल पॉइंट x इक्वल के, x इक्वल के पे हम चेक करते हैं भाई। एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, LHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k पे माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k पे माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लिया। अब यहां पे पुट करो x इक्वल k माइनस h when x tends to k, तो then h tends to 0, तो therefore LHL इक्वल लिमिट h tends to 0 k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस k माइनस h। देखो भाई यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, अगर इसमें से मान लो 2 माइनस h होता तो इसमें से कुछ भी घटाते तो मान लो 1.99 भी आता तो इसके बाहर जो वैल्यू आता ना 1 आता। 1 का मतलब क्या हो जाता 2 माइनस 1। यदि आप 3 लेते 3 माइनस h लेते
तो इसके बाहर जो वैल्यू आता वह मान लो घटा के लिखते आप तो 2.99 आता, तो 2 आ जाता। 2 को क्या लिख सकते थे? 3 - 1 लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे k - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 के जगह पे h था तो रिजल्ट मेरा आया था 2 - 1। 3 - h था तो रिजल्ट 3 - 1 आया। जब मेरे पास k है तो यहाँ पे k - 1 आएगा। तब यहां पे आप लिख लो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 k - h माइनस k - 1। अब जो है भाई h का वैल्यू रख दो k - 0 माइनस k प्लस 1, इससे ही कट गया, यहां पे 1 आ गया। अब निकालो RHL। RHL लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू k पर प्लस fx का वैल्यू वही लो भाई, ले लिया, पुट करो x इक्वल k प्लस h when x टेंड्स टू k, तो देन h टेंड्स टू 0। Therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h माइनस k प्लस h, यह आ गया भाई। अब देखो करते क्या है कि यदि तुम्हारे पास 3 प्लस h आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 3.11 मान लो ऐड करते हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। यदि 2 प्लस h लेते हो तो 2.11 आएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि प्लस के कंडीशन में जो यहां है वही बाहर निकलता है। किस कंडीशन में? ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो तुम्हारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, तो k प्लस h का 0 माइनस बाहर में k निकल गया, h का वैल्यू रख दिए तो लिमिट खत्म। अब यहां आ गया 0, तो देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या पता चल गया भाई? जो फंक्शन गिवन है वह डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीजर पे। Hence fx is continuous at all इंटीग्रल पॉइंट। सभी इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 is the functions defined by fx equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। बताना है कि क्या यह कंटिन्यूअस है, तो चेक करेंगे तब ना पता चलेगा भाई। तो देखो fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। हमें x इक्वल पाई पे चेक करके बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एट x इक्वल पाई पे चेक करो, तो सबसे पहले आप LHL निकालो। LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई पे माइनस fx इक्वल लिमिट
x टेंड्स टू पाई पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 पुट x इक्वल पाई माइनस एच व्हेन x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू 0। यदि x पाई के बराबर होगा तो h का मान 0 होना चाहिए। Therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो तो भाई, पाई पर कोई भी फंक्शन बदल जाएगा। पाई माइनस एच करते हैं तो इसमें साइन तो प्लस होता है, तो यहां पे हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एच प्लस 5 आ जाएगा। अब एच का वैल्यू रखो 0, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 दैट मीन्स पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। यह मेरा एलएचएल निकल गया। अब हम निकालते हैं आरएचएल। लिमिट x टेंड्स टू पाई पे प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू पाई पे प्लस, पाई पे प्लस लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5 पुट करो x इक्वल पाई प्लस एच व्हेन x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 RHL इक्वल पाई प्लस एच का होल स्क्वायर पाई प्लस एच प्लस 5। देखो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एच, माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? प्लस। चूंकि यार थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस और एक माइनस आएगा, प्लस साइन एच हो जाएगा और प्लस यहां पे 5 आ गया। अब देखो भाई, यहां पे जब तुम वैल्यू रखोगे तो पाई का स्क्वायर साइन 0 का मान 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 एंड ए पाई निकालो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इक्वल पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देयरफॉर एलएचएल इक्वल आरएचएल इक्वल ए पाई। इससे क्या पता चला भाई? यह कंटिन्यूअस है। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई। तो आंसर में आ जाएगा यस, क्योंकि पूछ रहा था कि क्या यह कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो यह कंटिन्यूअस था, है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, 21 में क्या बोलता है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यह जो फंक्शन है
इसके कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा कहीं जाना है। ठीक है, तो आज तक के लिए गुड बाय। ठीक है, लेकिन एक चीज को ध्यान दोगे भाई, क्या ध्यान दोगे? तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे और आपको कहीं भी ट्यूशन कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। गुड बाय।